बिहार के पूर्णिया जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेडगामा गांव में अंधविश्वास के चलते गांव वालों ने डायन बताकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को पीट कर जिंदा जला दिया। मरने वालों में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल है। इस विवश घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पे छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। अभी गांव में क्या स्थिति है? सामान्य हो चुका है? गांव में अभी वर्तमान में, क्योंकि गांव वाले लोगों ने ही करा था काफ़ी लोगों ने, तो गांव अभी डेजर्टेड है। काफ़ी लोग उसमें से फरार चल रहे हैं, और उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जो है निरंतर चल रही है। सर, क्या लगता है इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाता है कि शहर के बगल में ही है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये कौन सा कारण हो सकता है इसके पीछे बेसिकली इस तरह की घटना घटाने की? इसमें वही है कि हम लोग को समाज के रूप में और जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोग को और सरकार के द्वारा बहुत पहल की जा रही है, मगर हम लोगों को भी और अच्छे से वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के बीच में ये अंधविश्वास जो है इसको हम लोग पूरी तरीके से हटा सकें। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? इस प्रकार अंधविश्वास आज भी समाज में, लोगों से अपील यही है कि आज के आधुनिक युग में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और सभी लोगों से अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा एक बार हो जाती है तो धीरे धीरे सभी चीज़ें सशक्त होने लगती हैं, उनका भी ढांचा बढ़ता है और सभी लोग मजबूत होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सावन माह की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। श्रद्धालु उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से गंगा जल लाने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं, और राजधानी दिल्ली भी इस यात्रा का एक अहम मार्ग बन गई है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति को रोकने के लिए पुलिसकर्मी पहले से ही सतर्क हो गए हैं। जिला स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है, और अमन कमेटियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। साथ ही स्थानीय इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कांवड़ जो ये सावन का महीना है, इस दौरान ये कांवड़ यात्रा करी जाती है। इसमें हम जिले का व्यापक इंतज़ाम हम लोगों ने करा है। इसमें 3 शिफ्ट के अंदर हम लोग अपना डिप्लॉयमेंट करेंगे, और ये डिप्लॉयमेंट पूरा 24 घंटे का रहेगा। और हमारे पास 3 जोन हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। 3 जोन, जिसमें से एक हमारा मेन जोन पड़ता है जो GT रोड हमारा है, जो अप्सरा बॉर्डर से एंटर करता है टिल शादरा फ्लाईओवर, वो एक हमारा इम्पोर्टेंट जोन है। उसके अलावा 2 हमारे इंटरनल जोन हैं जो हमारे यहाँ पर एंटर होकर एक फर्श बाजार की तरफ चल जाता है, और एक विवेक विहार झिलमिल एरिया में विवेक विहार की तरफ से। नॉर्थ दिल्ली के मजनू का टीला में डबल मर्डर, महिला और 6 महीने की बच्ची की बेरहमी से हत्या, बॉयफ्रेंड पर हत्या का शक। दिल्ली के नॉर्थ जिले के मजनू का टीला इलाके से दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। एक मकान के अंदर 22 वर्षीय महिला सोनल और 6 महीने की मासूम बच्ची यशिका की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के पीछे सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर शक जताया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक महिला सोनल पिछले कुछ समय से अपने बॉयफ्रेंड निखिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
हाल के दिनों में दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिस कारण सोनल ने निखिल का घर छोड़कर अपनी दोस्त रश्मि के यहाँ मजनू का टीला में आकर रहना शुरू कर दिया था। सर हमें तो सुनने में आया है ये 4 फैमिली है, 2 बेटी है, 2 डॉटर है, एक 5 साल की और एक है 7 महीने की। तो जो लेडीज थी अपनी बड़ी डॉटर को लेने गई थी स्कूल से और छोटी वाली अपने फ्रेंड के पास छोड़ के गई थी कि भाई तू अपने इस छोटी लड़की को देख लेना। हम स्कूल से आते हैं देखते हैं तो वो लड़की का मर्डर हो चुका है। तो सर हम ये चाहते हैं कि अगर ये ऐसा माहौल रहा तो बेटियों को किसके भरोसे और किसके सुरक्षा में छोड़े। मदर नहीं है सर, वो एक्चुअली वो मदर की फ्रेंड है, उनके भरोसे वो छोड़ के गए थे कि आप मेरी बच्ची को देख लेना, मैं अपनी बड़ी लड़की को लेने जा रही हूँ। क्या मैम नाम है? उम्र का तो सर बच्ची का है 5 साल का, जो बड़ी लड़की है, छोटी का है 7 महीने की। और जो उनके पेरेंट्स है, मम्मी तो गई थी वहाँ बच्चे को लेने के लिए और जो उनके पापा हैं वो शॉप में थे, मोबाइल की दुकान पे। तो वो जैसे ही पता चला वो भी अपने घर पे आए थे। हाँ जी, फ्रेंड की और फ्रेंड की बच्ची की। अभी इस मामले में तो नहीं पता सर, वो पुलिस वाले सारे जांच कर रहे हैं, बाकी मामला हमारे सामने आएगा जब पता चला। हमारे को तो ये पता चला कि लड़की को मार दिया गया बिल्कुल ऐसे। अब वो सर डॉक्टर आए, डॉक्टर आके जांच कर रहे थे। सर जैसे ही पता लगा कि एक छोटे से बच्चे का मर्डर हो गया और हम जितने भी आस पड़ोस के सारे यार दोस्त, जितने भी बहनें माताएं सब भाग के आगे, पूरी गली में दहशत का माहौल है। आज ऐसे बच्चे के साथ हो गया है तो कल हम अपने बच्चों को कैसे संभाले, कैसे घर पे छोड़ के जाए। और हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से, कि जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, और जो भी ऐसी घोर हत्या करने वाला है, जो भी ऐसा घोर हत्या करने वाला है, उसको फांसी की सजा हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे दोबारा कोई करने की कोशिश ना करे। सर ये तो कंफर्म नहीं है, बाकी इतना पता है ये रेंट पे रहते हैं और इनकी फैमिली जो है वो जयपुर में रहती है और इनकी एक फोन की शॉप है। और जैसे ही पता लगा आसपास का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सर इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, बाकी इतना पता है हस्बैंड इनकी शॉप पे रहते थे। बच्चा और भी है, मेरे ख्याल से 2 बच्चे, एक बड़ी भी लड़की है, एक छोटी भी लड़की है शायद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।